हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, बट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। जो भी चीज़ें हमारे देश में चल रही है उसके लिए तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये अवॉइड करना कि मैं अच्छे से तैयार होकर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हमारे देश में जो चल रहा है। आप सुनील कुमार पिंटू को जानते हैं? जी, बीजेपी के नेता हैं और बिहार के नेता हैं। तो आपको पता है ये 1 लाख वोट से जीते, और किसके अपोजिट पे थे? केसी सिन्हा सर, जो मैथ्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, जिन्होंने 70 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिनसे हमारे IITian जिनकी बुक से पढ़ते हैं, अपना एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। वो 15,000 वोटों से हारे। नहीं, 15,000 वोटों से हारे। और सुनील कुमार पिंटू जी वो 1 लाख वोट से जीते। पर बात यह है कि सुनील कुमार पिंटू जी, जिनकी 2 रेप की वीडियो वायरल हुई, लोगों ने, पूरे बिहार ने देखी, पूरे देश के लोगों ने देखी, लेकिन फिर भी उन्हें जिताया गया, उन्हें वोट दिया गया। तो अब आप किसको कहोगे कि गलती किसकी है? उस नेता की जिसने रेप किया तब भी वो नेता बना, या हम लोगों की जिसने वीडियो देखने के बाद भी उसको वोट दिया और उसको जिताया? और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो नेता हमारी बेटियों के साथ जब गलत होगा वो उसका सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है वो सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो रेप कर रहा है। वो उन लोगों को बढ़ावा देंगे जो रेप कर रहे हैं। यही नहीं, मैं अभी और बताती हूँ। जालंधर में 13 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। उसी की फ्रेंड के पापा, यानी दोनों बेटियों की एज 13-13 साल की होंगी, उसी के अपने दोस्त के पिता ने उस बेटी का रेप किया। जबकि पुलिस घर में आई, जांच करी, वो उन्हें पहली बार में नहीं मिली। हमारी पुलिस इस लेवल की जांच करती है कि जब फर्स्ट बार उसका घर चेक किया तो वहाँ कुछ नहीं मिला। जब सेकंड टाइम उसके पेरेंट्स जाके खुद करते हैं जांच, तो जाके वहाँ लड़की मिली। इस लेवल के हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे नेता, इतनी अच्छी अच्छी पुलिस है। अभी और बताती हूँ। कहते हैं लड़कियाँ अश्लील हरकतें करती है, कपड़े ऐसे पहनते। तो 14 महीने की बच्ची से आप क्या उम्मीद करेंगे? 14 महीने की बच्ची को एक दरिंदा घुमाने के बहाने से ले जाता है और उसको रेप करके ज़मीन में गाड़ देता है। चलिए छोड़िए, 14 महीने के किसी गांव में एक व्यक्ति ने रेप किया, और आपको पता है उसको सज़ा क्या दी? पंचायत बैठी। पंचायत ने कहा कि हमें उस बंदे को पुलिस के हवाले नहीं करना है, हम इसको आपस में निपटा लेंगे। तो उसको सज़ा मिलती है सारे गाँव वालों के सामने। सिर्फ कुछ उठक बैठक लगा कर उसको माफ़ कर दिया। और एक केस है जिसमें एक उत्तराखंड की बेटी दिल्ली जॉब करने जाती है, जो मात्र 19 साल की है, और वो दिल्ली जॉब करने जाती है। तो वो अपनी पहली सैलरी लेके अपने दोस्तों के साथ अपने रूम पे वापस जा रही होती है। इतने में एक गाड़ी आती है, बाकी 2 लड़कियां बच के भाग जाती हैं। बस एक वो उत्तराखंड की लड़की बचती है, उसको उठा के ले जाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसको खेत में अधमरा करके छोड़ देते हैं। जब पता चला कि रेप हुआ है, 4 लोगों ने मिलकर रेप किया था, ठंड के दिनों में वो खेतों में तड़पती रही। जब पता चला रेप हुआ तो उसके बाद देखा उसकी बॉडी में कांच की टूटी हुई बॉटल्स इंसर्ट की हुई है बहुत सारे जगह में। उसके बॉडी के पार्ट्स कट किए हैं। गाड़ी का पाना होता है एक, उससे लिखा उसके ब्रेस्ट पे, उसके गाड़ी के पाने से उसके जलाते हैं, और उसको उस पाने से उसको ब्रांड करते हैं कि यू आर अ स्लट। उसके पार्ट्स काटे। इसके बाद भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इज्जत बरी किया, ये बोल के कि एक सबूत नहीं मिला, बल्कि जो उसके उन लोगों के खिलाफ 8 सबूत मिले, उन्हें ना देखा करते हुए, अनदेखा करते हुए, सिर्फ एक सबूत जो नहीं मिला उन्हें, उसको छोड़कर उनको इज्जत बरी कर दिया।
बाकी जो 8 सबूत मिले वो कुछ नहीं है। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने रेप किया, वो कुछ नहीं है। वो लड़की मर गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया और उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। उसके बाद वो आते हैं लोग वहीं सोसाइटी पे घुल मिल जाते हैं, सब उन्हें अपना लेते हैं। उनमें से एक ने फिर किसी का मर्डर कर दिया, वो जेल में है, बाकी सब घूम रहे हैं। और फिर वही लोग घूम के किसी और का रेप करेंगे, फिर वो छूट जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और भी बहुत सारे हैं और बताती हूँ। 25 साल की लड़की रैपिडो लेके जाती है, उसके बाद वो कभी मिलती नहीं है क्योंकि रैपिडो वाले ड्राइवर ने उसको रेप करके मार दिया। इसके बाद नोएडा में ऑटो से लड़की घर जा रही है, ऑटो वाले का मूड बदल गया उसको देख के और उसको रेप करके छोड़ दिया, मार दिया ऑब्वियसली। इससे भी बुरा और क्या होगा कि आईसीयू में एक बंदी एडमिट है जो जिसे यही नहीं पता मैं कहाँ हूँ, जो मौत से लड़ रही है, जीने के लिए लोग उसके लिए दुआ कर रहे, उसके घर वाले दुआ कर रहे, और आईसीयू के बेड पे उसका रेप होता है। वो भी जिसके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन मास्क है, एक वार्ड बॉय जो देख रहा है कि अभी कोई नहीं है, अब मौका मिला तो मैं रेप कर देता हूँ। तो मुझे बताओ लड़कियाँ कहाँ सेफ है? और ये मामले वो हैं जो लड़कियों के हैं, कई ऐसे मामले हैं जो लड़कों के भी हैं, लेकिन रेप कर कौन रहा है? मुझे एक बात बता दो, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है भारत को छोड़ के जहाँ रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, जहाँ रेपिस्ट को बिल्कुल अच्छे इंसान की नज़र से देखते हैं। वो कुछ दिन लगेगा रेपिस्ट है, लेकिन उसके बाद वो हमारी सोसाइटी में आके घुल मिल जाएंगे और फिर हम सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक लड़की भाग जाए तो उसे ज़िंदगी भर हम सही नज़रों से देख ही नहीं सकते, हर जगह उसको ताने सुनाए जाएंगे। बल्कि भागती लड़की है, उसके माँ बाप को सुनाया जाता है कि तुमने क्या संस्कार दिए थे, अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो सोसाइटी। और ये तो सिर्फ इंसानों के साथ है ना, लड़की के साथ हो गया, लड़के के साथ हो गया, हमारे समाज के किन्नरों के साथ रेप होते हैं, लेकिन जानवर तक को नहीं छोड़ा हम इंसानों ने। आपको पता है मुंबई के एक पार्क में, एनिमल पार्क में, एक छिपकली के साथ 4 लोगों ने मिलकर रेप किया। वो भी कैसे पता चला? उनके फ़ोन में वीडियो देख के। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारे दिल्ली में इतनी फेमस रेप केस होते हैं, इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ, कुत्ते बिल्ली, किसी को नहीं छोड़ रहे हम इंसान। और पता है क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमारे जो नेता है ना, उसमें से 99% नेता रेपिस्ट है। तो वो कैसे हमें न्याय दिला सकते हैं, आप ये बताओ? कोई न्याय नहीं मिलने वाला हम लोगों को। और मुझे अब समझ आ रहा है कि सारे एक्ट्रेस, सारे एक्टर, सारे एजुकेटेड पर्सन हमारे इंडिया को छोड़ के जाते क्यों हैं? क्योंकि इंडिया में कुछ है ही नहीं। इंडिया में बस यहाँ रेप होगा और वही रेपिस्ट आगे जाके नेता बनेगा। जो अभी 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ हमारे महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है वो लड़के को क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, वो आगे जाके नेता बनेगा और उसको जिताने वाले हम ही होंगे, हम ही उसको वोट देंगे, है ना? कितनी अजीब बात है। हमारे देश में किसी रेपिस्ट को कोई सज़ा नहीं दी जाती। और हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुद्दे कभी बाहर ही नहीं आते। जी हाँ, मैं हमारे उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। अंकिता भंडारी, है ना? कितने लोग जानते हैं उसको, कितनी बड़े बड़े चैनल पे वो आई ना, कितनी फेमस हुई, बहुत सारे नेताओं ने उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नहीं, आज तक उसको कुछ कहा ही नहीं किसी ने कि अंकिता भंडारी के साथ ये हुआ तो ये करना चाहिए। किसी ने सपोर्ट किया? नहीं किया। हमारे उत्तराखंड में इतने मर्डर होते हैं, हमारे उत्तराखंड में इतने रेप होते हैं, कहाँ है चैनल, कहाँ आ रही है न्यूज़? किसी छोटे मोटे न्यूज़ चैनल में आ रही है, उनको पैसे दे रहे और बस। लेकिन हमारे उत्तराखंड में कुछ भी हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्या है जो यहाँ की न्यूज़, हमारे उत्तराखंड की न्यूज़ कहीं बाहर निकलती ही नहीं है। मैं सुनती हूँ यूपी के एक छोटे से शहर में ये कुकर फटिया, उस तक की खबर न्यूज़ में आ रही है। हमारे बड़े बड़े चैनल, आज तक, एबीपी, जितने भी सारे न्यूज़ चैनल है सब आ रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में रेप केस, मर्डर जैसे बड़े बड़े कांड हो रहे,
वो आज तक बाहर कैसे नहीं आ पा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है हमारे उत्तराखंड में जो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हम सब चुप रह रहे और सब एक्सेप्ट कर रहे कि आज किसी एक अंकिता के साथ हुआ, कल किसी दूसरी के साथ होगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, किसी का मुद्दा बाहर नहीं जाएगा। रेप हुआ तो हम लड़कियों की गलती है, पता है कि तुमने कपड़े पहने थे, तुमने उकसाया होगा। तुम अब जैसे अंकिता भंडारी वहाँ जॉब कर रही थी तो लोगों ये कह रहे हैं कि उसको होटल में जॉब करने की ज़रूरत क्या थी? क्यों? तुम उसके घर में जाके खर्चा देते थे, रोज़ हर महीने खर्चा देते थे। तुम कहते थे कि तेरे माँ बाप की सेवा हम करेंगे, तो घर में बैठ, तुझे कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट तो छोड़ो, जब मर गई उसके बाद भी उसे शांति नहीं दे रही कि वहाँ जाके वो खुद ही ऐसी होगी, तभी तो वो होटल में काम कर रही थी। कितने अच्छे लोग हैं ना हम। और फिर हम अपनी बहन बेटियों को कहते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है ना। वो अंकिता तो है ही नहीं हमारी बेटी, वो तो दूसरों की है ना। और फिर अपनी बेटियों को समझाओ कि तुम सही रहना, लेकिन अपने बेटों को मत समझाओ कि तुम भी ठीक रहना। लड़कियों के साथ गलत होता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया जाता है कि भाई तुम्हें ही सारा काम करना है, तुम्हें मेरे घर की इज्जत देखनी है। क्यों? हमें इज्जत बनाया किसने? किसने हक दिया लड़कों को कि लड़कियों को अपनी घर की इज्जत बनाओ? एक लड़के के भी तो हाथ में है घर की इज्जत। रेप, मैं ये मानती हूँ कि रेप का सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़के के दिमाग में ये नहीं डाला जाता कि तेरे हाथ में मेरे घर की इज्जत है। क्योंकि लड़का अगर कुछ ऐसा कर भी दे ना, उसको शाबाशी दी जाती है। भाई लड़की भाग जाए तो उसका जीना आराम कर देंगे, है ना। और लड़का लड़का उसी लड़की को भगा के ला रहा है तो फिर चल बेटा, तूने मेरा खर्चा बचा दिया। तूने लड़के की भागने की थोड़ी इज्जत जाती है, इज्जत तो उसकी गई जिसकी लड़की भागी। वाह, कितनी सही चीज़ है ना। और फिर कहते हैं कि हमारा लड़की और लड़का एक बराबर है। कहाँ है एक बराबर? क्या लड़के से कभी कहा कि बेटा तेरे हाथ में मेरे घर की इज्जत है, तू रात को 9 बजे क्यों जा रहा है घर से बाहर? लेकिन लड़की घर के 7 बजे घर के अंदर चाहिए। अगर तुम अपने बेटों को घर से बाहर निकलना बंद कर दोगे ना, तो मैक्सिमम लड़कियां सेफ फील करेंगी। लेकिन मैं किसे कह रही हूँ ना, जो अभी इसी वीडियो को देख के इग्नोर कर देंगे, जिन्हें ये भी चीज़ें बकवास लग रही होगी। नहीं, सही बात है, जब तक हमारे साथ नहीं होगा ना हम नहीं समझते। जब हमारे घर की बहू बेटियों के साथ ये सब कुछ होगा हमें तब भी समझ में नहीं आएगा। अरे समझना भी क्यों है भाई, हमने रेपिस्ट लोगों को वोट दे के जिताया है ना, तो हम क्या ही बोले। बट जितनी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, जितनी जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, ये अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और यार उन लड़कियों के लिए कमेंट तो ज़रूर करो। उन लड़कियों के लिए कमेंट क्या करिए, नेताओं से प्लीज़ कमेंट करके बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अपनी सुरक्षा भाई हमें खुद देखनी पड़ेगी, कोई नहीं नेता आने वाला, कोई पुलिस नहीं आने वाली, तो अपनी सुरक्षा खुद रखो। मेरी हिम्मत घर से बाहर जाने की नहीं है, क्योंकि मुझे डर लग रहा अब कि कोई भी उठा लेगा सड़क से तो कुछ भी हो जाएगा। और स्कैम हमारे देश में क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं हो रही होगी, सब कुछ हो रहा। तो सतर्क रहो, बच के रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो। आप क्या चाहते हैं देश से, कमेंट करो यार। और प्लीज़ ज़्यादा शेयर करो। बाकी अपना ध्यान रखो। मैं खुद बीमार हूँ, मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ, आप भी अपना ध्यान रखो। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं खुल के बात करूँगी, क्योंकि अभी मेरे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। और शेयर ज़रूर करना ताकि लोग और जान सके कि भाई क्या हालत है हमारे देश की।